करेंगे ही, परेशान है भाई। पहले 2 फेज़ में हार है, अब इस हार को शर्म से बचाने के लिए, एकदम शर्मनाक हार ना हो जाए, उससे बचाने के लिए पूरी आखिरी जो जद्दोजहद है उसको करने की कोशिश करेंगे। मंत्री अब 2 चरणों ने कम से कम इतना तो स्पष्ट कर दिया, उसमें तो अब कहीं कोई शंका कोई डाउट नहीं रहना चाहिए कि मौजूदा मुख्यमंत्री कभी दोबारा प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बन रहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं शुभी आपके साथ। बिहार में चुनाव के आगाज के साथ ही पहले और दूसरे चरण का मतदान संपूर्ण हो चुका है। सभी मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर चुके। गरीब आदमी है साहब, जो मानता है सुशासन है, जाए जाकर देखे। थाना और ब्लॉक तक में छोटा सा काम बिना पैसे के नहीं होता। जेब होनी चाहिए गरम, बस यही है सरकार का धर्म। कहां से लाए गरीब पैसा? पूरा सिस्टम भ्रष्टाचार में लिप्त है और भुगत रहे हैं हम। एक ईमानदार सिस्टम नहीं दे पाई ये सरकार, हमारे काम नहीं आई। बोले बिहार, बदले सरकार, महागठबंधन को वोट दें। लेकिन इन सब के बीच अभी भी तीसरे चरण के 78 विधानसभा सीटों पर मतदान होना बाकी है। इसी को लेकर अब सभी जो तमाम दिग्गज नेता हैं वो चुनावी रैलियों को संबोधित करने के लिए रवाना हो रहे हैं। इसी बीच अगर हम लोजपा चीफ चिराग पासवान की बात करें तो उन्होंने जब दो चरणों की बातचीत की गई उनसे, तो उन्होंने कहा कि इस बार का जो समीकरण है वो कुछ भी सामने निकल कर नहीं आएगा। इस बार जो बिहार के मतदाता हैं वो सिर्फ और सिर्फ विकास के नाम पर वोट डालेंगे। दोनों ही जो गठबंधन है वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि जीत हमारी होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इस बार का जो सियासी समीकरण है वो बिल्कुल बदला हुआ है। इस बार कोई भी समीकरण कुछ भी काम नहीं आएगा, कोई भी राजनीतिक फॉर्मूला काम नहीं आएगा। बिहार के लोग ये समझ चुके हैं कि अब बिहार को सिर्फ और सिर्फ विकास की जरूरत है। इसके साथ क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान, आप खुद सुन लीजिए। देखिए, अब तो जहाँ तक भाई लोजपा भाजपा की बात रही तो हम लोगों की मजबूती तो खैर पूरी तरीके से रहेगी, बट मौजूदा मुख्यमंत्री अब 2 चरणों ने कम से कम इतना तो स्पष्ट कर दिया, उसमें तो अब कहीं कोई शंका कोई डाउट नहीं रहना चाहिए कि मौजूदा मुख्यमंत्री कभी दोबारा प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बन रहा। लेकिन अब लग रहा है कि जो तीसरे चरण का मतदान होगा, खास करके सीमांचल का एरिया है, महागठबंधन का दावा है कि सबसे ज़्यादा मजबूत हम हैं। कांग्रेस कह रही है कि हम वहीं पर सबसे ज़्यादा सीट जीतेंगे। देखिए, इस बार कोई दावे नहीं चलने वाले, इस बार कोई समीकरण नहीं चलने वाला। मैं समझ रहा हूँ कि सीमांचल के इलाके को लेकर महागठबंधन क्यों ये दावे कर रहा है, क्योंकि वो अपनी वही वोट बैंक की पॉलिटिक्स देख रहा है। इस बार मतदाता सिर्फ और सिर्फ विकास के नाम पर, इस बार सिर्फ और सिर्फ रोजगार पलायन के नाम पर, सिर्फ इन चीज़ों को ध्यान में रख के मतदाता मतदान अपना कर रहा है। तो कोई सोचे कि उनका वोट बैंक, भाई मुख्यमंत्री जी का वोट बैंक नहीं रहा तो बाकियों का वोट बैंक क्या रहेगा? मुख्यमंत्री वही कैंप कर दिए हैं तो करेंगे ही, परेशान है भाई। पहले 2 फेज़ में हार है, अब इस हार को शर्म से बचाने के लिए, एकदम शर्मनाक हार ना हो जाए, उससे बचाने के लिए पूरी आखिरी जो जद्दोजहद है उसको करने की कोशिश करेंगे मुख्यमंत्री।